अगर कोई मुसलमान मरता है तो हमारा हर मुख्यमंत्री, हर गृह मंत्री, राज्य मंत्री उनके घर जाके रोता है और कहता है कि हमारा भाई मर गया। आज का हिंदू जाग चुका है, वो कोई भी अत्याचार नहीं सहेगा। और ये जानबूझ के आजकल जो हो रहा है, जब से 2014 से बीजेपी आई है, ये जानबूझ के भड़काऊ भाषण देते हैं लोग। छुप के मार रहे हैं, छुप के। हिम्मत है तो सामने से मारे। क्या काली माँ सिर्फ हमारी माँ है, उनकी माँ नहीं है? ये तो चंद लोग हैं जो भारत की छवि को इंटरनेशनली खराब करना चाह रहे हैं और इसको बहुत जल्द हम लोग जवाब देंगे। लेकिन आज उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनके खौफ को जो ये जवाब देने यहाँ पे समस्त सनातनी यहाँ पे आए हुए हैं। राज्य में सरकार तुम्हारी है, तुम्हारा काम बनता है, तुम्हारा नेतृत्व है, जनता ने तुम्हें चुना है। हिंदू भाई भाई नहीं, हिंदू बेटा बेटा नहीं। सरहद पे जो शहीद होता है वो भी हिंदू। सर इससे क्या हल निकलेगा? इसका एक ही हल निकलेगा, कानून सख्त होगा, मोदी जी द्वारा कानून सख्त किया जाए। और उसके अलावा आतंकियों को आज पता चल जाएगा कि हिंदू ना तो डरा है ना डरेगा। ये उनके लिए मैसेज है कि जहाँ बोलेंगे जगह भी वो तय करे, समय भी वो तय करे। ये हिंदू भाई आएगा 56 इंच की नहीं 48 इंच की छाती लेके सामने से लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। काटे जा रहे, कायरता से हो रही है ये बातें। छुप के मार रहे हैं, छुप के। हिम्मत है तो सामने से मारे, जहाँ बोलेंगे वहाँ अकेला आएगा ये। हम ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं, पुराने कानून निरस्त किए जाएं और नए कानून लगाए जाएं। जब तक पुराने कानून रहेंगे ये ऐसे ही होता रहेगा। किसी भी रैली की ताकत नहीं है ये काम को ठीक कर दे। जब तक पुराने कानून निरस्त नहीं किए जाएंगे, 1866, 1876, 1896 ये तीनों कानून निरस्त किए जाने चाहिए। खुला चैलेंज है इनको। आपने देखा है हिंदू हमेशा शांत स्वभाव से रहा है। हिंदू आप ये कह रहे हो ये रैली निकालने से जागृति आ जाएगी? हिंदू को जरूरत नहीं पड़ती रैली निकालने की, जरूरत नहीं पड़ती। हिंदू ने बताया है, शांतिपूर्वक बताया है कि ये हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। पुराने कानून बनाए गए हैं, ये पुरानी जो हवाएं लगाई गई हैं, जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारा संघ कार्य कर रहा है, ये बहुत जल्द जवाब देगा। यहाँ एक ऐसी कंट्री बता दो जहाँ कोई और धर्म को लेकर विवाद होता हो। हिंदुस्तान एक ऐसा है जहाँ सारे धर्म का सम्मान होता है। और ये जानबूझ के आजकल जो हो रहा है, जब से 2014 से बीजेपी आई है, ये जानबूझ के भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को उस्काते हैं और ताकि वो कुछ ना कुछ उल्टा बोले। और चंद्रशेखर आजाद और हमारे जो स्वतंत्र सेनानी मारे गए, अगर उनको एक बार ले लिया होता तो इस देश का बंटवारा नहीं होता, और होता भी तो बहुत कायदे से होता। ये सिर्फ एक पार्टी की समझी सोच थी, तो आज वो ध्वस्त हो गई है, वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। वरना अगर ऐसा होता ना, काली माँ का अपमान कोई भी पार्टी सहन नहीं करती, कोई पार्टी सहन नहीं करती। यहाँ पर बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी जी की पार्टी हो, कोई सहन नहीं करती। क्यों चुप बैठे? क्या काली माँ सिर्फ हमारी माँ है, उनकी माँ नहीं है? क्यों मुंह चुप करके बैठा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि नहीं तो उनको वोट नहीं पड़ेंगे, वो हार जाएंगे। इस डर से अपनी संस्कृति को बर्बाद करने पे ये लोग उतारू हो रखे हैं कि इनको सिर्फ राजनीति प्यारी है, सीट प्यारी है। ये चाहते हैं इनके राजकुमार प्रधानमंत्री बने और देश का बेड़ा गर्क करें। यहाँ आप बताओ कौन दुखी है? और कंट्रियों में जाओ, मुसलमान भाइयों की हालत देखो क्या है। एक हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ मुस्लिम महिलाएं, चाहे वो यूपी हो या और इलाका हो, अगर ऐसा ना होता ना तो बीजेपी इतने भारी बहुमत से यूपी से नहीं जीतती। ये बार बार करके दिखा दिया है। ये तो चंद लोग हैं जो भारत की छवि को इंटरनेशनली खराब करना चाह रहे हैं और इसको बहुत जल्द हम लोग जवाब देंगे। कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, सिर्फ वो खौफ का बाजार फैला, खौफ का एक माहौल कायम करना चाह रहे हैं। लेकिन आज उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनके खौफ को जो ये जवाब देने यहाँ पे समस्त सनातनी यहाँ पे आए हुए हैं, सारे संगठन आए हिंदू के।
ये उनको एक चेतावनी है। अब भी अगर वो नहीं समझे तो अभी तक हम शास्त्र से समझा रहे हैं, अब हम शस्त्र भी उठाएंगे। जब जब अधर्म बढ़ता है तो एक मंथन होता है, ये मंथन है हमारे देश का। जिस तरीके से कई कानून बदले गए हैं, जिस तरह से कई कानून बदले गए हैं, जो हमारे देश के देशद्रोही लोग हैं उनसे ये हजम नहीं हो रहा। इसलिए ये एक इकोसिस्टम इन्होंने तैयार किया है और इस इकोसिस्टम के तहत वो ये सारे धीरे धीरे कुछ क्षणों में एक खत्म होता है, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मोदी से घबरा के ये छुप के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देखिए, हमारे संतों ने हमेशा शांति का संदेश दिया है, लेकिन जब उन्हें लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है हमारे देश में, तब उन्होंने हमें शस्त्र का भी ध्यान दिया है कि धर्म को बचाने के लिए अगर शास्त्रों के समझाने से नहीं समझा जाए तो हमें शस्त्र भी उठाने चाहिए। तो वो समय आ चुका है। भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने कभी भी पहले किसी के भी ऊपर आक्रमण नहीं किया, परंतु अगर भारत के ऊपर किसी ने आक्रमण किया तो भारत कभी चुप नहीं रहा। भारत ने उसको घर में घुस के मारा है और आज जो स्थिति है वो सिर्फ एक वही हो रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज भारत के ऊपर आक्रमण नहीं है, भारत के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा की जा रही है। ये भारत के अंदर गृह स्थिति नहीं है। आज का हिंदू जाग चुका है, वो कोई भी अत्याचार नहीं सहेगा, क्योंकि जो सत्य होता है वो हमेशा अकेला चलता है। शेर हमेशा अकेला चलता है, भीड़ के बिना चलता है, और भीड़ में हमेशा कायर चलते हैं। लोगों में हिम्मत कहाँ से आ रही है? ये लोगों में हिम्मत आ रही है हमारी कांग्रेस सरकार की वजह से। मेरा खुला चैलेंज है कि अगर कोई मुसलमान मरता है तो हमारा हर मुख्यमंत्री, हर गृह मंत्री, राज्य मंत्री उनके घर जाके रोता है और कहता है कि हमारा भाई मर गया। आज हमारा कन्हैया कुमार मरा, ना केजरीवाल को समय मिला, ना अशोक गहलोत को समय मिला, और ना किसी और राहुल गांधी जैसे हमारे पप्पू को समय मिला। क्यों? क्या वो हमारे भाई नहीं है? क्यों आप इंतजार कर रहे थे कि अमित शाह जी जाएं? क्यों आप इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी का कोई प्रतिनिधित्व जाए? आप क्यों नहीं जाते? राज्य में सरकार तुम्हारी है, तुम्हारा काम बनता है, तुम्हारा नेतृत्व है, जनता ने तुम्हें चुना है और तुम्हें ये कार्य दिया है कि तुम जनता को संभालो। बता रही हूँ केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। अपने पंजाब के मुख्यमंत्री की शादी अटेंड कर रहे हैं केजरीवाल जी, वहाँ की जाके दावतें खा रहे हैं। जो दिल्ली में उन्होंने नीति अपनाई है ना, एक के साथ एक बोतल फ्री, मैं कहती हूँ वो प्राइवेट स्कूलों की फीस पूरी करें, बनाए जनता को पढ़ा लिखा। क्यों? क्योंकि उस पे उनकी कुर्सी को खतरा है। जहाँ कुर्सी को खतरा है वहाँ अपने आप को खतरा है, और ये हम हिंदुओं को जानना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, मुसलमान बहुसंख्यक में है, हिंदू बहुसंख्यक में है। एक मुसलमान अगर मरता है तो मुसलमान रोने लगता है, हाय मेरा भाई मर गया, हाय मेरा बेटा मर गया। हिंदू भाई भाई नहीं, हिंदू बेटा बेटा नहीं। सरहद पे जो शहीद होता है वो भी हिंदू, जो हमारे राज्य में शहीद हो वो भी हिंदू। मुसलमान सिर्फ यहाँ पे फ्री का राशन और फ्री की दारू पीने के लिए पैदा हुआ था क्या? हर राज्य में, हर छोटे से छोटे जिले में केवल और केवल बीजेपी की सरकार, केवल और केवल बीजेपी की सरकार। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की सरकार कर रही है, इसमें आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू सेवा भारती सारी संस्थाएं लगी हैं जो जानती है कि हिंदुत्व को बचाने के लिए ये संस्थाएं सबसे आगे हैं। पूरा हिंदुस्तान आगे है, ये सिर्फ दिल्ली नहीं जागी है, पूरे देश में आग लगी है। उसी जागरण की नींव हमने रखी है, और सारे दल, इसमें बजरंग दल हो, हिंदू सेवा भारती हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, और हमारी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, सबसे आगे हम बढ़ चढ़ के रहेंगे। हमारे हिंदुओं पर अत्याचार होगा, हम मरने कटने को तैयार रहेंगे। अगर इन्होंने शास्त्र उठाना सिखाया हमारे को, हम शास्त्रों से लड़ते थे, अगर ये शस्त्र उठाएंगे अब हम भी शस्त्र उठाएंगे। ये मैसेज सरकार को जाना चाहिए। आपको लगता है ऐसे जुलूस निकालने से, मार्च निकालने से हिंदुओं में जागृति आएगी? हिंदुओं में जागृति आ चुकी है, आप खुद देखो। आज अगर जरा सी देर में पहले क्या होता था, ये अपने माथे पे तिलक नहीं लगाते थे। चुनावों के टाइम पे राहुल गांधी तिलक लगाए मंदिर जाता है, क्यों जाता है? और जनेऊ पहन के कहता है पंडित हूँ, क्यों कहता है? ये सब हिंदू जागरण किया हुआ है। सर फिर भी हिंदुओं को जिता देते हैं, हिंदुओं को कुचल देते हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि इनकी थोड़ी बहुत जहाँ पे अपनी राष्ट्र में सरकार है इनके राज्य में, उस राज्य में हो रहा है। आप देखो जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, क्या योगी जी के राज्य में कुछ हुआ होता कभी? कितना कंट्रोल किया योगी जी ने? हमें हर जगह योगी जी सरकार को नेता लेके आना पड़ेगा, ऐसी कठिन कानून लेके आने पड़ेंगे जो हमारा अगर कानून को हाथ में लेगा सीधा बुलडोजर चलाओ और उनका संपत्ति कुर्क करो। यही इनका मैसेज आना चाहिए। ओके सर।